हो न हो, अगर तुम्हारा इष्ट मजबूत है ना, तो हजार हजार संकट हो, विघ्न हो, बाधाएं, मुसीबतों के बीच अगर तुम घिर जाओ और तुम्हें रास्ता नजर ना आए और तुम्हें लगे कि अरे अरे अब तो बस हो गया, खेल खत्म। मैंने तो अपनी जिंदगी में 5वीं बार मौत को नजदीक से देखा। एक बार गंगोत्री में मृत्यु नजदीक आई थी। एक बार कार ड्राइविंग मैं खुद कर रहा था। कई साल पहले बापूजी मेरे पास में बैठे थे। हम जा रहे थे हरिद्वार से दिल्ली। उस समय एक्सीडेंट, एकदम ट्रक वाला बस आ ही गया था। आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है और विश्वास है, और जिसके पास ये असली खजाना है, समझ लो कि उसका बाल बांका नहीं हो सकता। ईश्वरीय शक्ति उसकी सुरक्षा में लगी रहती है। अभी हेलीकॉप्टर से आना था, भला हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम था 14 तारीख से लेके 24 तारीख तक, 27 तारीख तक। राजकोट में जन्माष्टमी का कार्यक्रम है 27, 28, 29। तो 14 से 29 तक के कार्यक्रम फिक्स हुए। संतरामपुर जाएंगे, गए। वहां भी अपने सत्संग के समय तो मेघराजा चुप, बारिश बंद। अभी भी देखो मानसून का महीना, बारिश का वातावरण, लेकिन आज तो इंद्रदेव ने भी लाज रखी, अभी तक तो चुप करके बैठा है, शांति से बैठा है। तो वहां भी सत्संग पूरा हुआ तो दे धमाधम। फिर संतरामपुर से चले दाहोद। तो दाहोद का समय था 2 बजे का, संतरामपुर का समय था 10 बजे। 10 से 12, 1 बज गए। फिर वहां से चले तो दाहोद पहुंचे। दाहोद से 3:30, पौने 4 बजे चले, 4:30, पौने 5 पहुंच गए गोधरा। गोधरा आधा पौना घंटा सत्संग करके 5:30, पौने 6 के आसपास चले। 6:30, पौने 7 बजे तक तो अहमदाबाद पहुंचना था। अहमदाबाद का एटीसी वाला बोला ये एयर ट्रैफिक है दिल्ली बॉम्बे का, थोड़ा सा घुमा के ले जाओ। तो पायलट ने मुझे कहा कि स्वामी जी वो बोलता है कि थोड़ा सा अपने को डाइवर्जन लेके घूम के जाना है। मैंने कहा ठीक है। अब बोले 4 नॉटिकल माइल बचा है हेलीपैड, मतलब 8 किलोमीटर लगभग। तो मैंने कहा 15 मिनट में तो हेलीपैड पे उतरेंगे। अहमदाबाद आश्रम के गुरुकुल के पीछे हेलीपैड बना था, वाटिका में भी बना था। उतरेंगे वहां। अभी तो ये बात हुई, मैंने नीचे देखा तो अहमदाबाद का कांकरिया तालाब। मैंने कहा ये तो मणिनगर का एरिया है। ठीक है, ये बात हुई। और 1500 2000 फीट हाइट थी उसकी, ऊपर था। अचानक मशीन है, फॉल्ट हो गया, पंखे में गड़बड़ हो गई, क्या हो गई। एकदम बोले स्वामी जी अनबैलेंस, खतरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरज रखो। पायलट के कंधे पे हमने हाथ रखा और फिर हवा में झोले खाते खाते पहले तो हुआ कि भाई न जाने कहाँ सड़क के ऊपर गिरेगा कि फिर किसी गाड़ी के ऊपर, कि किसी बिल्डिंग के ऊपर, कि छत के ऊपर, कि किसी अपार्टमेंट के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर गिरेगा, कि तालाब में गिरेगा, पता नहीं। वेरी सीवियर वर्टिकल वाइब्रेशंस उसने टावर में मैसेज दिया। वेरी सीवियर वर्टिकल वाइब्रेशन, आउट ऑफ कंट्रोल हेलीकॉप्टर। मैंने महामृत्युंजय मंत्र शुरू किया, फिर पायलट को बताया। मैंने कहा देखो वो मैदान रहा। बोले मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा ट्राई करो, कोशिश करो वहां तक। अब
उसको तो गिरना ही है, उतरना ही है, कैसे भी करके अनबैलेंस हेलीकॉप्टर को भी उस मैदान तक ले गए। बाद में पता चला कि वो अहमदाबाद का गोमतीपुरा का 4 तोड़ा कब्रिस्तान था और उसमें जहाँ पे गिरा वहाँ भी नीचे एक कब्र थी। धड़ाक धूम करके नीचे गिरा, 3-4 झटके जोर से उसने खाए। ऊपर के पंखे ने पीछे की जो पूंछ होती है उसको कटा के दूर फेंक दिया। लोगों को चीखें और दौड़ दौड़ के आने लगे चारों तरफ, बस्ती बस्ती गिच एरिया। आग लगी, आग लगी, आग लगी, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा मुझे तो दिखाई नहीं ले। बोले पीछे लगी। मैं बाहर आके देखा तो कोई आग नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, आग की चिंगारी दिखी थी, आग जैसा दिखा था। तुमने बुझाया क्या? नहीं। बोले अपने आप बुझ गई। पायलट को बोला ठीक हो? बोले हाँ स्वामी जी ठीक हैं। पीछे पैसेंजर को पूछा ठीक हो? बोले हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। और मैं ठीक हूँ, देखो आपके सामने बैठा हूँ। अगर बेठीक होता तो अस्पताल में होता। और मैं तो आगे आगे ही बैठा था। आगे का कांच टूटा जहां मैं बैठा था उसके सामने, और हेलीकॉप्टर के 3-4 टुकड़े हुए। लेकिन मीडिया वालों ने बोला ये हेलीकॉप्टर के साथ बाप बेटे का क्या संबंध है पता नहीं, व्यक्तिगत चर्चा का विषय है। टीवी 9 ने बोला। कैसे? बोले पिता पुत्र में 4-5 बातें समान हुई है। कौन सी समान हुई? बोले पिताजी का हेलीकॉप्टर गोधरा में गिरा नाक के बल, और वो महीना अगस्त था और ये महीना भी अगस्त है। ये 4 बातें समान। उसमें पहली बात ये। दूसरी बात समान ये है कि उस हेलीकॉप्टर में भी 4 पैसेंजर थे और साईं के साथ भी 4 पैसेंजर थे। ये बात भी समान। तीसरी समानता थी कि वो भी बुधवार था और ये भी बुधवार है। ये तीसरी समानता। चौथी समानता कि हेलीकॉप्टर अनबैलेंस हुआ। फर्क केवल इतना कि वो 50 फीट पे था और जहां लैंडिंग हो रहा था उससे 50 फीट ऊपर उसका बैलेंस खोया, और साईं जी का अहमदाबाद शहर के ऊपर 1500 फीट था। ये दूसरी असमानता। लेकिन खतरनाक ये ज्यादा था। लेकिन 5वीं समानता, बापूजी ने भी मंत्र का जाप किया और साईं जी ने भी महामृत्युंजय का जाप किया। 5वीं समानता। और 6ठी समानता यह है कि सभी पैसेंजर पायलट सहित बापूजी में भी सुरक्षित और साईं के हेलीकॉप्टर में भी सभी सुरक्षित। ये 6ठी समानता। हो न हो, अगर तुम्हारा इष्ट मजबूत है ना तो 1000 संकट हो, विघ्न हो, बाधाएं, मुसीबतों के बीच अगर तुम घिर जाओ और तुम्हें रास्ता नजर ना आए और तुम्हें लगे कि अरे अरे अब तो बस हो गया, खेल खत्म। मैंने तो अपनी जिंदगी में 5वीं बार मौत को नजदीक से देखा। एक बार गंगोत्री में मृत्यु नजदीक आई थी। एक बार कार ड्राइविंग मैं खुद कर रहा था। कई साल पहले बापूजी मेरे पास में बैठे थे। हम जा रहे थे हरिद्वार से दिल्ली। उस समय एक्सीडेंट, एकदम ट्रक वाला बस आ ही गया था ऊपर, और कैसे बचाव हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। और 2 बार और घटना ऐसी हुई कि एकदम जैसे कि अब गए ही गए समझो। तो ऐसे ये जीवन की 5वीं घटना ऐसी है कि एक मृत्यु को एकदम पास से जैसे देखा हो। लेकिन कोई सेवा का पुण्य रहा होगा। ये हजारों लाखों लोगों को जो सत्संग सुनाते, भगवान का नाम कराते, खुद भी जपते, दूसरों को भी जपाते, इसका भी तो पुण्य होगा ना। जो सेवा इस शरीर से भगवान ने करवाई है, अपन तो करने वाले कौन होते हैं? वही करन करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। तो वो सेवा का कुछ पुण्य कहो। बापूजी की सेवा की कई सालों तक, वो पुण्य कहो। कई सालों तक 108 माला मंत्र जप करके ही सोते थे, वो पुण्य कहो।
सूर्य को अर्घ्य देने का पुण्य कहो, या फिर भंडारों में आदिवासियों की सेवा का पुण्य कहो, या फिर जो गौ सेवा की होगी वो गौ सेवा का पुण्य कहो, या तो फिर जैसे पिताजी ने बापूजी को आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा, नाम लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम, वो पिता का संकल्प कहो। ऐसे ही बापूजी का संकल्प कहो, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा। विवेकानंद बोला कि ये सब धर्म प्रचार करना, संत बनना, साधु हो बनना, घर परिवार छोड़ना, ये तो मेरे बश की बात नहीं है। तो वो समर्पित तो क्या होना चाहते थे, तो बोले रामकृष्ण परमहंस में पता नहीं क्या है, मेरा मन बार बार उनके प्रति आकर्षित हो रहा है, खिंच रहा है। पहली बार मिला तो मेरे शरीर में कुछ कंपन हुआ, कुछ अलौकिक घटना हुई। फिर मैं सोचा कि ये बाबा पता नहीं क्या जानते, इनके पास तो मुझे जाना ही नहीं है, दक्षिणेश्वर कभी नहीं जाऊंगा। मैं कई बार उनसे हटने की कोशिश किया और मन बनाया कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन भाइयों पता नहीं उनकी कोई शक्ति रही होगी, मेरा कोई लेना देना रहा होगा, जो कहो, लेकिन मेरा मन बार बार उनके प्रति आकर्षित होता हुआ है। और मैंने ठाना नहीं जाऊंगा, फिर भी मेरे पैर बलात् उनके चरणों में पहुंच जाते। मैंने ठान लिया नहीं जाना, अब कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति कहो, मेरी पुण्याई कहो, लेना देना कहो, कि उनके संपर्क में मैं आता गया। और मैं नहीं जानता था कि इतने हजारों लोग मुझे सुनेंगे, मानेंगे, और देश विदेश में धर्म कार्य के प्रचार प्रसार में मेरी वाणी, मेरा तन, मन और जीवन इस प्रकार लग जाएगा, मुझे पता नहीं था। ये उन्हीं की शक्ति ने। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था विवेकानंद को, अरे तू भाग भाग के बेटा कहाँ तक भागेगा, मेरा संकल्प तेरी हड्डियों से भी काम लेगा, तू त्रिलोकी में कहीं भी चला जा, मेरे से छूट नहीं सकता। तो ऐसे ही अहमदाबाद की व्यासपीठ पर इस बात का जिक्र करते हुए बापूजी ने भी एक बार कहा था, साधकों ने मुझे बताया कि बापूजी आज व्यासपीठ पे बैठ के बोले कि नारायण को एकांत का बड़ा लोभ है, मोह है, और थोड़ा दूर दूर भागता है, बोले मेरे से, आश्रम में भी नहीं रहता और दूर दूर भागता रहता है। अरे भागने दो बेटा, कहाँ तक भागेगा, मेरा संकल्प उसकी हड्डियों से काम लेगा, देर सवेर चिंता मत कर। तो गुरु का संकल्प तो शाश्वत होता है, और जब व्यापक ब्रह्म के साथ जब उनका मन बुद्धि तदाकार हो जाता है, तब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति लग जाती है। तो सत्य संकल्प सामर्थ्य के धनी होते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ऐसे सिद्धों योगियों योगियों जतियों के पीछे पीछे घूमती है। शिरडी वाले साईं बाबा पाथरडी गांव औरंगाबाद जिले में वहाँ पैदा हुए, फिर धीरे धीरे कथा कहती है कि वो तेल मांगने के लिए निकले। तो दुकानदार ने बोला चलो चलो आगे, इधर क्या रोज रोज मांगने के लिए आ जाते हो। जहाँ रात को रहते थे वहाँ अंधेरा था, लाइट वगैरह थी नहीं, तो दिया चाहिए जलाना है उजाले के लिए, दीपक के लिए तेल चाहिए, और तेल मांगने निकले तो किसी ने 100 ml 200 ml तेल देने से भी मना कर दिया। कोई बात नहीं, संकल्प करके उस दिए में पानी ही डाल दिया, रात भर दिया जलता रहा। बाद में लोगों ने देखा कि ये तो चमत्कारिक महात्मा है, हमारे तेल न देने से भी उनका उजाला रुकता नहीं है, वो तो अपने संकल्प शक्ति से जला लेते हैं। फिर लोगों को कुछ समझ आया, कुछ चमत्कार देखा तो नमस्कार हो गया, लेकिन जब तक नहीं देखा था तब तक वो विश्वास नहीं करते थे। तो 5-25 लोग उस समय उनसे जुड़े, फिर धीरे धीरे नाम फैलता गया। ऐसे ही शेगांव वाले गजानन महाराज, अक्कलकोट वाले बाबा, ऐसे ही मुसलमान लोग नहीं मानते थे लीला शाह बापू को,
लीलाराम नाम था। वे हिंदू मुसलमानों का झगड़ा था जिस जमीन को लेकर। तो मुसलमानों ने बोला कि हम हमारे पीर पैगंबर बुलाते हैं और कुछ रिद्धि सिद्धि, कुछ चमत्कार दिखाते हैं, कुछ तमाशा वगैरह कुछ। अब जिसमें शक्ति ज्यादा होगी उसी की जमीन होगी। तुम तुम्हारे हिंदुओं के संतों को लाओ, हम हमारे मुसलमानों के उसको लाते हैं। खैर, और जो मुसलमानों के औलिया पीर पैगंबर जो भी थे वो आए। उन्होंने अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, यक्ष बांधू, डाकिनी बांधू, शाकिनी बांधू, हुर्र फुर्र जो भी कुछ किया, कुछ उसका हुआ नहीं। अब बोले तुम तुम्हारे कोई संत का कुछ लाए हो तो दिखाओ जरा जलवा। तो लीलाशाह बापू दोनों घुटनों के बीच सिर रख के बैठे थे काफी देर। तो हिंदू के जो लोग थे उन्होंने प्रार्थना की, साईं 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 बाबा चाहे पुट चो ए बाबा तांब कुछ कहो, आप भी कुछ करो। तो वो जो झगड़े की जो सरहद थी जमीन की, वो बीच में नीम का पेड़ आता था। वहां से उसकी सीमा, डिमार्केशन, बाउंड्री तय होती थी कि इतना हिंदुओं का, इतना मुसलमानों का ये वो। तो उस नीम के पेड़ की तरफ देखते समय देख के और दृढ़ता से लीलाशाह राम बापू ने इशारा किया, है निम जो वन हिता हती उते वनी भी, यहाँ से हटके उधर जाके खड़ा रहे। तो जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने चबूतरा चला दिया, ऐसे लीलाराम जी बापू ने वो नीम का पेड़ चला दिया। वो चलता हुआ देख के मुसलमान तो मुंह में तिनका लेके बोले कि आप केवल हिंदुओं के संत नहीं हो, हम मुसलमानों के भी आप पीर फकीर हो। इसलिए हमारी प्रार्थना ये है कि आप अपने नाम के पीछे जो शाह शब्द है और राम शब्द है उसके बदले शाह लगा दो। तो उसके बाद लीलाराम जी महाराज के बदले फिर लीलाशाह महाराज नाम पड़ गया और मुसलमानों की बात रखी से। तो ऐसे ही महात्माओं के, संतों के जीवन में सहज में ही ऐसी सिद्धियां, शक्तियां आ जाती है। तो आप जब जप करते हो तो ज का मतलब है जन्म और प का मतलब है पाप। जन्म और पाप दोनों जिससे निवृत्त हो जाएं उसे जप कहते हैं।